अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज हम यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। 11 जो लेक्चर है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसमें हम डिस्कशन करेंगे एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ अनसर्टेनिटी, एसएलओ बेस्ड ऑब्जेक्टिव के अनसर्टेनिटी वाले टॉपिक में एसएलओ बेस्ड इम्पोर्टेंट फेडरल बोर्ड में ऑब्जेक्टिव कौन से पूछे जा सकते हैं। तो पहला एमसीक्यूज है, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर सब्ट्रैक्टेड, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आर एडेड। इसका आंसर है डेल्टा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी का कोई लेना देना नहीं है बच्चों। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर ऑलवेज एडेड। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होंगी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। अच्छा, आपको वोल्टेज और करंट में बच्चों, आपको वोल्टेज में गिवन है 2% और करंट में आपको जो अनसर्टेनिटी गिवन है परसेंटेज वो 6% है, और आपसे डिमांड करता है रेजिस्टेंस में क्या होगी। अच्छा, रेजिस्टेंस का हम पहले फार्मूला लिखते हैं। रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है सर? रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वोल्टेज बाई करंट। अब यहाँ पे आपको सिर्फ परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है, तो हम रूल्स के मुताबिक चलेंगे। वोल्टेज और करंट क्या हो रहे हैं सर? डिवाइड हो रहे हैं। अगर डिवाइड हो रहे हों तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है? ऐड हो जाती है। वोल्टेज में कितने परसेंट है? 2%, और करंट में 6%, तो ये ऐड हो के क्या बन जाएगी? 8%। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा? 8%। इसका बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा 8%। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर। मास में आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है 2%। ये फेडरल बोर्ड में ये क्वेश्चन एमसीक्यूज आ भी चुका है। और स्पीड में आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है 3%। और आपसे कहता है काइनेटिक एनर्जी में क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। अच्छा, जब आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन होगी ना तो कांस्टेंट को छोड़ देंगे। हाफ को मैंने छोड़ दिया, फिर आपने हाफ को नहीं लिखना, आपने वो लिखना है जिसमें आपको अनसर्टेनिटी गिवन है। मैथ्स में कितनी अनसर्टेनिटी है? मैथ्स में अनसर्टेनिटी, अब m और v² मल्टीप्लाई हो रहे हैं। m और v² क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनके दरमियान प्लस आ जाएगा, क्योंकि जब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होती हैं। लेकिन सर v का स्क्वायर भी तो है ना, तो यहाँ पावर रूल भी लगेगा। पावर परसेंटेज के साथ पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास मैथ्स कितना है सर? 2% प्लस 2, वेलोसिटी कितना है? 3%, तो ये आ जाएगा 2% प्लस 6%, तो ये बच्चों आ जाएगा 8%। ठीक है, ये भी 8%। अब कुछ स्टूडेंट हाफ इधर लिख कर डिवाइड कर देते हैं, 4% लगा देते हैं। बच्चों वो गलत है। हाफ नहीं लिखना है, हाफ तब लिखना है जब आपको मेजर्ड वैल्यू भी साथ गिवन हो। मेरी बात समझ आ गई है? आपने वो लिखना है जो मैथ्स और स्पीड में है, तो आपने उन्हीं को लिखना है। और m और v² में प्लस क्यों आया? क्योंकि सर मल्टीप्लाई हो रहे थे,
तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कैलकुलेशन अनसर्टेनिटी फॉर पावर फैक्टर। पावर फैक्टर में किसी के पावर तो हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइड परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय पावर। तो हम क्या करते हैं, पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये बच्चों भी MCQ फेडरल बोर्ड में आ चुका है। इफ़ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस इज़ 1%, रेडियस में कितना है 1%, देन वॉल्यूम में कितना होगा। तो फार्मूला लिखें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई r³। तो मैंने आपको क्या बताया सर, आपने ये बताया कि जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी हो तो वो फैक्टर लिखें जिसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। तो मैं 4/3 पाई को नहीं लिखूँगा। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें तो अनसर्टेनिटी नहीं है। अनसर्टेनिटी किस में है, आर में है, लेकिन आर की पावर 3 है, पावर पहले आ जाएगी और आर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी। आर में सर कितनी है 1%, अच्छा 3% हो जाएगी। बात समझ आ गई है। क्या किया, कांस्टेंट 4/3 पाई नहीं लिखा, सिर्फ वो लिखा जिसमें अनसर्टेनिटी थी। नेक्स्ट है हाउ अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट कैन बी मेजर, फाइंडिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ, ठीक, फाइंडिंग डेविएशन। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये तीनों स्टेप्स यूज़ करते हैं एवरेज ऑफ मैनी मेजरमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम टेक्स 88 सेकेंड इन 25 ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड का क्या फार्मूला होता है, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है नंबर टाइम फॉर टोटल ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो 88 है बाई 25 है, तो ये आ जाएगा 3.52 सेकेंड, ठीक है। ये फार्मूला हमने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आर एडेड इन द फॉलोइंग ऑपरेशन। कहाँ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो सर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वैलिड ही नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ सिंपल पेंडुलम, लेंथ में ये टाइम में ये कहते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन दिस फार्मूला। आपको फार्मूला गिवन है L = T², कहते हैं इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। तो अब हम लिखेंगे L और T² में मल्टीप्लिकेशन है ना, तो L में परसेंटेज अनसर्टेनिटी और T में परसेंटेज। लेकिन सर L और T² में मल्टीप्लिकेशन है, आपने मल्टीप्लिकेशन को ख़त्म करने के लिए प्लस लगा दिया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होंगी जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही। लेकिन T की पावर 2 भी तो है ना, स्क्वायर है, तो स्क्वायर पावर परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.1% प्लस 2 इंटू टाइम में कितना है सर 2% है, 0.1% प्लस 4%, तो ये बच्चों आ जाएगा 4.1%। बात समझ आ गई है। तो ये आपका रूल्स के मुताबिक आपने चलना है। नेक्स्ट है द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट मास और वेलोसिटी में गिवन है। मास और वेलोसिटी में आपके पास कितना 2%, 3%, मोमेंटम में क्या होगी। तो अब आप सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है सर, लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है। जी हाँ, मास और वेलोसिटी गिवन है तो लीनियर मोमेंटम। अच्छा, तो लीनियर मोमेंटम में मास और वेलोसिटी क्या हो रहे हैं सर, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब है इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होंगी। जी हाँ, प्रोडक्ट रूल के मुताबिक मास में 2% है और वेलोसिटी में 3% है, तो ये आ जाएगी 5%। अच्छा, यानी प्रोडक्ट रूल में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती हैं वो ऐड होती हैं। जी हाँ,
बच्चों आपको दो पोजीशंस गिवन है इस क्वेश्चन में, एक ये पोजीशन है, दूसरी आपके पास ये पोजीशन है। कहता है द डिस्टेंस एक्स एंड विद डिफरेंस लेना है, इन दोनों का आपने डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस लेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अच्छा, ये जो प्लस माइनस के बाद है ना, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अच्छा, अब आपने डिफरेंस लेना है। मैंने आपको सब्ट्रैक्शन का रूल समझाया था। जी सर, आपने बताया था कि ये जो मेजर्ड वैल्यू होंगी, ये जो मेजर्ड वैल्यू होंगी प्लस माइनस से पहले वाली, ये सब्ट्रैक्ट होंगी। ये रूल के मुताबिक वही ऑपरेशन फॉलो करेंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। लेकिन जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होंगी ये क्या होंगी सर? ये रूल के मुताबिक ऐड अप होंगी। अच्छा जी, तो ये माइनस होके ये आ जाएंगी। 8 में से 5 निकाले 3, 16.3 प्लस माइनस ये ऐड होके 0.2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बीटा। कंसेप्ट लगा रहे हैं सर आप, हैवी किस्म के हैवी मामलात। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिजल्टेंट अनसर्टेनिटी इज ऑब्टेन बाय। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। सिंपल, परसेंटेज की तो कहानी नहीं है उधर। द मीन डायमीटर ऑफ अ वायर, ये आपको गिवन है। कहता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इस तरह का एक MCQ इस साल भी आया हुआ था फेडरल बोर्ड में। तो आपने परसेंटेज करना है। तो परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे? ये आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है और ये आपके पास मेजर्ड वैल्यू है। जी सर, ये मेजर्ड वैल्यू। तो परसेंटेज का क्या असूल है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.02 डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू 0.50 इंटू 100%। तो इसका आंसर आ जाएगा 4% आएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है? जी सर, आ गई है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने इसी अंदाज में करना है। इस दुआ के साथ वाइंड अप करते हैं कि अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।